हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही है उसका टॉपिक है 3 घटनाएं जो मार्च के महीने में आपकी राशि में होकर रहेंगी। 3 इवेंट इंपॉर्टेंट, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे कार्ड के जरिए। ये रीडिंग जो है आप लोगों की राशि के अनुसार होगी। किस राशि के अनुसार देखनी चाहिए रीडिंग अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगी नाम के अनुसार देखो तो ज्यादा बेस्ट है। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल डाल दूंगी। और अगर आप लोग चाहें तो डेट ऑफ बर्थ, लग्न राशि, मून साइन और जैसे चाहें वैसे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं करूंगी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीथा पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 इवेंट्स जो आपकी राशि में घटित होकर रहेंगी मार्च के महीने में साल 2025 में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब बारी है कर्क राशि की। देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेगी मार्च के महीने में साल 2025। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक मिनट, हाँ थोड़ा इसको ऊपर रखूं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर ना मैंने गलती से एक्स्ट्रा कार्ड निकाला है, बट हम इसे भी रीड करेंगे और इसे भी। 10 ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि वालों, इस महीने आपके लिए बर्डन बहुत बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा बर्डन, बहुत ऐसी एनर्जी जहां पर सबसे पहले तो आप इमोशनली बहुत मूड स्विंग से गुजरेंगे, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे। एक पल सब कुछ बहुत ठीक लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, अगले ही पल ना सब कुछ बहुत बिगड़ता हुआ दिखेगा। आप बहुत इमोशनली सेंसिटिव नजर आएंगे इस महीने, आप बहुत इमोशनली सेंसिटिव। सबसे पहला इवेंट दर्शाता है कि आपका अपने ऊपर कोई काबू नहीं होने वाला। इस महीने आप जो है एकदम से ऐसे हो जाएंगे जहां पर बिना बात के अचानक से रो पड़ेंगे, बिना बात के बहुत इमोशनल हो जाएंगे। आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि जरा सी बात आपको रुला कैसे दे रही है। बेसिकली आपकी एनर्जी में मून बहुत स्ट्रांग पोजीशन और बहुत स्ट्रांगली एक्टिव नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपके इमोशंस को बैलेंस कर पाना इस महीने आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है। लेकिन अट्रैक्शन काफी बढ़ेगा, आप अपने आप को काफी अट्रैक्टिव महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि फाइनली थोड़ा सा बॉडी में या स्पेशली फेस में, फेस का आप देखेंगे स्लिम हो रहा है, फेस आपका फेस स्लिम होता हुआ नोटिस होगा। यदि ऑलरेडी स्लिम है तो ठीक, नहीं तो आपको महसूस होगा कि स्लिम हो रहा है। इस महीने आप हर एक व्यक्ति को देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे बहुत ध्यान से कि कौन मेरे साथ कितना सही था और कौन मेरे साथ कितना गलत। राइट और रॉन्ग की डिसीजन में, आप डिसीजन मेकिंग एनर्जी में आप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो कि कौन आपका सगा और कौन आपका नहीं है। इस महीने आपकी फाइट किसी और से नहीं, पहला इवेंट ही अगेन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आपकी जंग किसी और से नहीं अपने आप से होगी। ये समझना, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। आपकी लड़ाई अपने आप से है और किसी से नहीं। आपको लग सकता है कि मेरे आसपास हर व्यक्ति गलत है, हर व्यक्ति मुझे चोट पहुंचा रहा है, हर व्यक्ति मुझे तकलीफ दे रहा है, पर जैसे कि मैंने कहा इस महीने लड़ाई आपकी अपने आप से है, किसी और से नहीं। क्योंकि ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली आपके साथ, आपका इमोशनल साइड बहुत एक्टिव हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि आप इमोशनली बार बार लो फील करेंगे और आपको बार बार लगेगा कि लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, लोगों ने आपके साथ अन्याय किया, इनजस्टिस किया। पर असल में ये आपके गहरे सोच विचारों की वजह से होगा। ओवर थिंकिंग, जो बात बड़ी मामूली होगी उस बात को आप बहुत बड़ा कर देंगे, अपनी जिंदगी में उस चीज को बहुत महत्व दे देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा उदाहरण दूंगी। आपको बहुत भूख लगी है, आपने घर पे आके अपनी मदर को बोल दिया कि यार मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, खाना आप जो है जल्दी बना दो। माँ ने कहा अभी नहीं है, बाद में बनाती हूँ या बाद में तैयार हो जाएगा। तो आप इतनी सी बात पर हर्ट हो जाएंगे कि यार मुझे इतनी भूख लगी और मेरी माँ मुझे खाना देने की जगह मना कर रही है, बहाने दे रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद, भूख तो मुझे अभी लगी है ना। इस बात पे रोने लगेंगे और सोचेंगे ये मुझसे प्यार नहीं कर रही। पर असल मायने में ये होगा आपकी मदर ऑलरेडी खाने की प्रिपरेशन में ही बिजी होंगे, वो ऑलरेडी सब्जियां काट रहे होंगे, उनका ऑलरेडी वो चल रहा होगा हाथ कि बस अभी बन जाए तो मैं देती हूँ, थोड़ी देर में जो है रेडी हो जाए तो मैं दे देती हूँ। इसके लिए उन्होंने आपको कहा कि अभी नहीं, मैं थोड़ी देर में देती हूँ। बट आपने उस चीज को अलग अपने दिमाग में ले लिया और वो इतना बड़ा हो जाएगा आपके दिमाग में कि आप पूरा दिन खाना ही नहीं खाओगे। पूरा दिन बोलोगे अब मुझे खाना नहीं चाहिए, भैया अब तुमको जिसको खिलाना है जाके खिलाओ, मुझे खाना नहीं चाहिए।
और आप इस चीज को पूरा हफ्ता भर अपने दिमाग में रखोगे कि यार इस इंसान ये ऐसा है कि मेरे घर वाले मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती, मैं भूख में थी तो मेरे को पूछा भी नहीं उन्होंने। क्या हुआ एग्जैक्टली? आपके दुश्मन कौन? आप अपने आप बने। असल में आपकी मदर प्रिपरेशन कर रही थी, खाना बनने में समय था, उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया, खाना दिया, पर आपने इग्नोर किया। तो ये क्या था कि अरे अपनी मैं को एक्टिव कर दिया आपने बहुत ज्यादा। तो अपनी मैं से बचना है इस महीने, ठीक है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है मूड स्विंग्स को, हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं बहुत लोगों को, मैं बताऊं स्पेशली वुमेन्स को मैं बोलूंगी हार्मोनल इम्बैलेंसेस पॉसिबल है इस महीने। पीसीओडी, थायराइड वगैरह की इशू है, पिल्स टाइम पे लो और स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करो, ठीक है। चंद्र एक्टिव बहुत ज्यादा है, इसका मतलब पानी की वैल्यू करना होगा, पानी की बर्बादी नहीं करनी है, और जितना हो सके उतना अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, खूब सारा पानी पिए, ओके। अब सेकंड इवेंट की बात करते हैं। सेकंड इवेंट पे हम आते हैं किंग ऑफ पेंटिकल, जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके अंदर की एक स्ट्रॉन्गेस्ट लीडरशिप एनर्जी को। इस महीने करियर में आपका बहुत अच्छा प्रोफाइल देखने को मिलेगा, आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग, करियर में आप बहुत क्रिएटिव नजर आएंगे, बहुत क्रिएटिव, यानी कि जो काम आप बहुत सिंपल तरीके से कर रहे थे उस काम में आप अपना बोलते ना बेस्ट डाल देंगे और उसे क्रिएटिवली करने की कोशिश करेंगे। अपने बोलने का तरीका बदल सकते हैं, उठने बैठने का तरीका बदल सकते हैं। ऑफिस में अगर आज तक आप बहुत कैजुअल कपड़े पहनकर जाते थे तो अभी से ये महीने से पॉसिबिलिटी है कि आप फॉर्मल्स पहनकर जाएंगे, एकदम अप टू डेट होकर जाएंगे। फिटनेस पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, सोचेंगे कि नहीं आई शुड लुक लाइक अ लीडर। अगर मैं खुद एक लीडर बन जाऊं और मैं लीडर की तरह बिहेव करूं, लाइक मैं खुद एक इंस्पिरेशन होना चाहिए, तभी तो लोग मुझसे इंस्पायर्ड होंगे, राइट। तो वो एनर्जी होगी जहां पर आप लीड करने के लिए पहले तो खुद की क्वालिटीज को एनहांस करेंगे, जैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने की कोशिश करेंगे, अपनी बात को सही ढंग से रखने की कोशिश करेंगे। करियर में आपकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ होगी, आपकी एनर्जी से हर कोई अट्रैक्ट हो सकता है इस महीने। आपके भाव से, आपके तरीके से, जिस तरीके से आप सेल्स करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, या जिस तरीके से आप अपना काम हैंडल करेंगे, उससे कोई ना कोई ऐसा होगा कि आपके कलीग्स इंप्रेस हो जाएंगे, सीनियर्स इंप्रेस हो जाएंगे, सब आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे कि यार इसमें कुछ बात है, जिस तरीके से हैंडल करता है, आपका ग्लो लोगों को दूर दूर से आपका ऑरा चमकता दिखेगा। बिजनेस में भी आपकी परफॉर्मेंस को काबिले तारीफ माना जाएगा। ये चांसेस बहुत बिजनेसमैन के लिए है इस महीने कि आपको इस महीने कोई अवार्ड मिल सकता है। वेरी 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 स्ट्रॉन्ग चांसेस कि इस महीने आपको किसी अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है, किसी बेस्ट बिजनेसमैन के अवार्ड के लिए, बेस्ट प्रोडक्ट के लिए चांसेस है। और या आपके तरीके का मतलब जिस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को या अपने काम को करेंगे, उससे कहीं ना कहीं लोग इतना अप्रिशिएट करेंगे जो अवार्ड से कम नहीं होगा। यानी कि इस महीने करियर में आपका बोलबाला होने वाला है, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, हर कोई आपकी तारीफ करेगा। आपके अंदर की जो एनर्जी है वो बहुत ग्राउंडेड रहेगी, आप बहुत से लोगों को काम में अप्रिशिएट भी करते नजर आएंगे, आप एक बेहतरीन बॉस भी बनेंगे इस महीने। अगर आप एक बॉस हैं बिजनेसमैन में या बिजनेस वुमेन हैं तो कहूंगी इस महीने आप एक ग्राउंडेड एनर्जी में रहेंगे, जहां पर आप अपने एम्प्लॉयज की बातें समझेंगे, कस्टमर्स के फीडबैक्स को समझेंगे, हर तरीके से अपना काम और बेटर करने की कोशिश करेंगे। इस महीने की एनर्जी आपके सेकंड इवेंट में करियर में एक अच्छी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप हर चीज को मुमकिन कर सकते हैं। थर्ड इवेंट क्या दर्शाता है? 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ थर्ड इवेंट आपकी पर्सनल लाइफ को दर्शाता है। जैसे कि मैंने कहा, इमोशनली आप बहुत सेंसिटिव हो इस महीने, बहुत ज्यादा आपके अपने इमोशंस पे कोई काम बोलते ना वर्किंग हो ही नहीं रही है। कंप्लीटली सिंगल हो, किसी को पसंद करते हो, झगड़ा हो जाएगा, कोई दोस्त से बहस हो सकती है, किसी को पसंद करते हो उससे बिना वजह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, कहीं डेटिंग साइट पे हो, किसी इंसान से इतनी ज्यादा तू मैं हो सकती है कि लगेगा हे भगवान, और ऐसा मान लोगे कि लगता है मेरी जिंदगी में कोई मेरे लिए लिखा ही नहीं। किसी रिलेशनशिप में हो पार्टनर के साथ, उनकी बात सुनोगे ही नहीं, अपनी ही पॉइंट ऑफ व्यू को राइट समझोगे। आपके पार्टनर एकदम राइट होंगे अपनी जगह, अपनी बात को, उनकी सच में कोई प्रॉब्लम्स या मजबूरियां होंगी, बट आप ऐसे हो जाएंगे कि नहीं भाई मैं एकदम राइट हूँ, तुम जो भी बोल रहे हो बकवास है।
जिसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, बातचीत बंद हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, इवन आप बहुत ज्यादा उनको उल्टा सीधा सुना भी सकते हैं। मैरिड हैं तब भी मैं यही सेम कहूंगी, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तब भी मैं ये कहूंगी। आप अपने पार्टनर को लिटरली बोल सकते हैं, मुंह पे इस महीने बोलेंगे, लिटरली चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि यार तुम्हारे लिए बाकी सारे लोग इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक मैं नहीं। पार्टनर समझाने की बड़ी कोशिश करेगा कि यार ये प्रॉब्लम आ गई है जिसके वजह से ये दिक्कत आई है, आप एक नहीं सुनेंगे, आप एक सुनने से इनकार कर देंगे, आप नहीं भाई मुझे सुनना ही नहीं है, जबकि आपके पार्टनर सच में किसी मुसीबत में होंगे। सो थर्ड इवेंट आपके पर्सनल लाइफ में एक मेजर तांडव को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आप क्रिएट करेंगे, और आप सामने वाले की बात सुनेंगे ही नहीं। यहाँ पर ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल ये है कि पॉजिटिव होना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है इस महीने। अपने आप को अलाइन रख पाना, पॉजिटिव रख पाना, अपने आप के वजूद को, अपने आप को समझ पाना, लोगों को समझ पाना थोड़ा कठिन है। करियर में तो आप अच्छा कर रहे हैं, पर पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्टीज क्रिएट कर रही है। ओवरऑल इस महीने की एनर्जी ये है कि आप खुद से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कोई आपसे प्रेम नहीं करता। आप खुद को फोकस नहीं दे रहे हैं। अगर आपको फॉर एन एग्जाम्पल, अगेन हम उदाहरण की बात करेंगे, जब आपको भूख लगी ही थी, आपने अपनी मदर को बोला, अगर वो सच में बिजी थे तो क्यों ना आप खाना बना लेते। दीदी मुझे खाना बनाना नहीं आता, 2 मिनट्स मैगी बनानी आती होगी, नहीं आता, बाहर जाकर आप कुछ खा सकते थे। लाइक सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे, आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करेंगे, पर एक्सपेक्ट जरूर करेंगे कि हर कोई आपकी वैल्यू करे, जिसके वजह से ये महीना आप अपने हाथों से बिगाड़ेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यार सब कुछ मुझे करना पड़ता है, लोग मुझे समझते ही नहीं। ये दिक्कत बार बार आपके बोलते ना तरफ से देखने को मिलेगी। आप बार बार यही बात दोहराते नजर आओगे, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, कोई मुझे नहीं समझता। असल में आप खुद को समझ नहीं पा रहे हैं। इस महीने आपका दुश्मन कौन? आप खुद। इसलिए खुद को संभालने की जरूरत है। इस महीने अपने इमोशंस को खूब कंट्रोल करें, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग कर्क राशि वालों। रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।